कोई तेरे दरवाजे पर मेरे नाम पर सवाल किया करता था, जब तक अच्छी तरह उसकी तजलील नहीं कर लिया करता था, जब तक अच्छी तरह उसका नींबू नहीं निचोड़ लिया करता था, तेरा कलेजा ठंडा ही नहीं हुआ करता था। दिखाऊं? पराए तो पराए, अपने भी अल्लाह अकबर तेरे किरदार की वजह से इतने शर्मिंदा हो जाया करते थे। ऐसा बोल बोला करता था, ऐसा फाड़ दिल में पड़ा करता था, दुनिया की कोई सर्जरी उस दिल के फाड़ को जोड़ नहीं सकती थी। किसी की बेटी को तलाक दे दी, बाप मर गया, दुनिया जनाजे में क्या करती थी, ती दागम लेके चला गया। दामाद ऐसा निकला, ऐसा तू बोल बोला करता था, लोगों को 4-4 5-5 फुट जमीन के नीचे उतार दिया करता था। तू बोला, मैं तो नहीं बोला। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। मालिक कायनात क़यामत के दिन आपका मेरा नक्शा ऐसे ही दिखलाएगा जो इस वक्त हो रहा है। मेरे अजीज़ों, उठने के बाद खुदा ना करे कदम गलत तरफ चला जाए, और मेरे अजीज़ों यहाँ आने से पहले कदम गलत उठाओ, माफ़ी अल्लाह के दरबार में रात ख़त्म होने से पहले, दिन ढलने से पहले मांग लो, वरना मेरे अजीज़ों ऐसा काला नुक्ता दिल पे लग जाएगा। ये नुक्ता मेरे अजीज़ों इतना पुरजोर वज़नी हो जाएगा कि आपको अल्लाह ना करे मुझे को, और अल्लाह ना करे अब मुझे आपको जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचा के छोड़ेगा। वला तहागुना ला तामिल मिस्कीन। तेरी उस जदात का मैंने क्या करना, तेरे मुरब्बों का क्या करना, तेरी बरादरी का क्या करना। तेरा भाई सगा अल्लाह अकबर सिसक सिसक के बीमारी में मर गया, तेरे भाई की औलाद फाकों में मर गई, तेरी बहन की औलाद फाकों में मर गई। आज तेरे चिट्ठी पगड़ी काम ना आएगी। काश भूखे भाई के घर में 5 किलो आटा दे देता, आज जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा खोलने का जरिया बन जाता। सारे दिन में आपने जो मैंने किया मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने नमाज पढ़ी मैं महसूस कर रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ी महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन आपके में अंदर एहसास पैदा हो गया, उस दिन आपको मुझे खुदा भी समझ आ जाएगा, खुदा का मुस्तफ़ा भी समझ आ जाएगा। अब ये सारे झूठे सच्चे नारे हैं, नारे सच्चे हैं। गुलाम है रसूल के गुलाम है। यकीन जानो इस गुलामी को मेरे अजीज़ों परखने के लिए आपको मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के आईने में आना पड़ेगा। माँ ने बच्चे को तैयार कर दिया, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है। माँ देख के कहती पुत्र मेरा बड़ा सोना लगता पिया, 14वीं अच्छा लगता पिया। ये माँ है जो कोख में उठाए फिरती थी, 2.5 साल गोद में उठा के जिसने दूध पिलाया, लोतड़े पोतड़े इसने धोए, पैम्पर इसने बदले। आज मेरे अजीजों इस 12 साल के बच्चे को माँ के कहने पर भी एतबार कोई ना आया। भाइयों ने इसकी तारीफ की, बहनों ने इसकी तारीफ की, किसी कहने पे एतबार ना आया। या आपके मेरे अजीजों इलाके में किसी दुकान के ऊपर 10 रुपए का शीशा मिलेगा, ये तेरा मेरा बच्चा माँ को सच्चा साबित करने के लिए, बहन भाई को सच्चा साबित करने के लिए आपका मेरा नौजवान शीशे के आगे खड़ा हो गया। जब इस 5 रुपए के मुंसिफ सच्चे आईने ने कह दिया अच्छा, तो तुझे माँ का कहा भी अच्छा लगा, बाप का कहा अच्छा लगा। अल्लाह अकबर, इस सच की ताईद इस शीशे ने कर दी। मेरे अजीजों आज मुझे आपको अपनी आखिरत बनाने के लिए, दुनिया के अंदर कामयाबी की जिंदगी गुजारने के लिए आपको मुझे हुजूर के सीरत वाले आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर मदीने वाले आईने ने कह दिया अच्छा, तो अर्श वाले ने भी अच्छा कह दिया है। आप भी अपने घर खैर आफियत के साथ जाओ, खैर सलामती के साथ जाओ। मैं भी अपने घर जाऊं, तन्हाई में बैठ के सोचो और अपने किरदार को, अपनी सूरत सीरत को हुजूर की सीरत वाले आईने में तलाश करो। रब्बे काबा की कसम, अगर वहां से मुस्कुराहट आ गई तो दुनिया तुझे माने या ना माने, आसमान वाले तुझे गुलाम रसूल जरूर मान जाएंगे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफु अन कसीर।
जो कुछ किया है तूने किया। मैंने तो तुझे ऐसा प्यारा भेजा था, एक गुनाह भी तेरे साथ नहीं था। अल्लाह अकबर। जैसा हजी हज करके गुनाहों से पाक होता है, मैंने तो गंदगी के रास्ते से निकाल कर तुझे ऐसा पाक किया था। सबसे पहले मैंने तुझे दुनिया में अपना तारुफ कराया था। रहम मादर में आने से पहले आलम अरवा में जो तेरा मेरा तारुफ हुआ था, तेरा मेरा कंप्रोमाइज हुआ था, तेरा मेरा स्टाम्प पेपर हुआ था, तू प्रोनोट जो मेरे साथ करके गया था कि अलस्तु बि रब्बिकुम कालू बला व रब्बिना, ये वादा करके गया था जहां मर्जी भेज दे मैं तेरी तौहीद का प्रचार करूंगा। पूरा साल बच्चा इम्तहान की तैयारी करता है मेरे अजीजों, जब इम्तहान के लिए मेरे अजीजों घर से निकलता है तो अम्मा कहती है ये सवाल याद है, शार्पनर रख लिया, रबड़ रख ली, पेन में स्याही भर ली, एक और लेके चला जा ताकि तेरे पास किसी की कमी ना रहे। जब दुनिया के अंदर आए इस कान में कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस कान के अंदर कह दिया सलातु खैरुम मिनन नौम। कई मेरे अजीजों कद कामती सला की सदाएं तेरे पास मस्जिद में गूंजी, कई कानों में गूंजी, कई मस्जिद के स्पीकरों पे कहा सलातो खैरुम मिनन नौम। ओ बंदे तेरे पास आखिरत बनाने के लिए दुनिया के अंदर नशे व फराज में अपने आप को बचाने के लिए ये तेरे पास सामान है कि नहीं है? अगर नहीं तो तेरे मालिक के कायनात ने घुट्टी पीने से पहले, शाद चटाने से पहले, खजूर चटाने से पहले वो सबक तुझे याद करा दिया जो अलाल में अरवा में अपने मालिक से सीख के आया था। सगी माँ दूध की धार रोक के बैठी थी, दादी शहद लेके खड़ी हुई थी। जब तक मस्जिद से मौली साहब आकर तेरे कान में पैगाम ना सुना दे, दुनिया का बंदा ना बनना, माल का बंदा ना बनना, ख्वाहिशात का बंदा ना बनना, बुतों का बंदा ना बनना, मैं तुझे सबक याद करा रहा हूँ, तो उसका बंदा बन जिसके साथ तो आलम अरमाह में वादा करके आया है। पहला चैप्टर, पहला स्कूल, पहला मदरसा, पहला मैसेज अल्लाह का, पहला टीचर, उसने पैगाम ही हमें मजमून ये पढ़ाया कि तो दुनिया में अल्लाह का बंदा बन के आया। जो जो तेरे पे तरक्की आती रही पता नहीं तुझे क्या हो गया। पैसे की पहचान तेरे पास है, जमीन मट्टी की पहचान तेरे पास है, पानी की पहचान तेरे पास है। और मेरा बंदा तू मेरा बंदा होकर मेरी रानाइयां मेरी कुदरत देकर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूरुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। ये सारे मंजर देखकर अल्लाह अकबर, कोई एक शीशे का गिलास बनाए वो साइंसदान तेरी समझ में आ गया, जिसने जमीन आसमान समेत तुझे इतना बड़ा जवान बना दिया, आज वो महली की तेरी समझ में कोई नहीं आया है। जैसे सोकन सोकन का हक बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाहु अकबर। फरमाया मेरा महबूब आप बेशक मेरे महबूब हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तेरे लिए, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम तेरे लिए, अलम नशरह लका सदरक तेरे लिए, यासीन वल कुरआनिल हकीम तेरे लिए। महबूबा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ तेरे लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे लिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ये सारा का सारा तेरे लिए है मेरा महबूब। हमने सब कुछ तेरे लिए पैदा कर दिया, लेकिन तेरे पेशानी को मैंने अपने लिए पैदा कर दिया है। इसे खुदा की नेमत समझना, इसे खुदा का अतिया समझना। अल्लाहु अकबर। आपसे मेरे से खुदा मुखातिब नहीं हो रहा। अल्लाहु अकबर। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता। जिस मकसद के लिए ख़त्म नबूवत का ताज पहनाया उस मकसद को पूरा करके आना। अगर कमी पेशी रह जाएगी तो मैं ऐलान करूँगा तूने रिसालत का हक अदा नहीं किया है। सारे नबियों के सरदार से अगर रब पूछ सकता है तो आप मैं मेरे अजीजों किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, कौन सी मर्दमशुमारी के अंदर आएंगे?
ये नहीं पूछा जाएगा अलजबरा का कानून किसने बनाया था, थ्योरी किसने बनाई थी, मैथ का मौजिद कौन था, फिजिक्स का मौजिद कौन था, केमिस्ट्री साइंस किसने बनाई थी। रब्बे काबा की कसम, कब्र में जाते और मैदान माशर में खड़े होते पूछा जाएगा बताओ किसका खा के आया और किसके आगे अपने सर को झुका के आया है। बाकी मुझे नहीं पता तेरे बच्चे थे नहीं थे, बीवी थी, सारी बातें छोड़, पहले बता जो सबक याद करा के भेजा था अमल करके आया। क्या ख्याल है मेरे अजीजों, वहां तो ये भी नहीं चलेगा अब्बा मैं भूल गया हुने करके आया, अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा ज़ाब्ता ही कोई नहीं। फसद्दक़ वकुम मिनस्सालिहीन यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। ओथे कोई नहीं, मक्क की कहानी सारी। घर वाले किसी मेरे अजीजों किसी शहर में चले जाएं, मकान छोड़ के चले जाएं, दो दो जंदरे लगा के जाएंगे, अब्बा गड्डी बह के गएगा और जंदरा चेक किता सी हला के किता सी, हाँ बट ठोक बजा के किता सी, ताला लगा सी, खुला तो नहीं छड़ आया, बारी तो नहीं छड़ के आया, खिड़की तो नहीं छड़ के आया, ताकि अल्लाह अकबर दोबारा वापसी का कोई उसके अंदर झांकने का इंतजाम ना हो। क्या ख्याल है जिसको कब्र के अंदर उतार के आते हो, सफ़ों में लपेट के आते हो, कफन में लपेट के आते हो, प्लास्टिक के अंदर लपेट के आते हो, मट्टी के डलों से सुराख बंद करके आते हो, फिर भी इत्मीनान नहीं होता। अल्लाह अकबर जो स्लेटें ऊपर डालते हो उनको जोड़ों को गारे से बना बना के जोड़ते हो, इतनी मट्टी डालते हो मेरे साथ मेरे प्यारों, कपड़े पसीने में सराबूर हो जाते हैं, थक जाते हो लोगों, तुम्हारे मट्टी डालता तुम्हें देखकर तुम्हारे पे तरस खा के लोग फाड़ा कसी अपना अल्लाह अकबर तुम्हारे हाथ से पकड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर क्या ख्याल है कि पूरा कुलबा पूरी बरादरी पूरी कौम पूरे रिश्तेदार तुझे मुझे इतनी मट्टी डाल के दफना के जाएगा। मेरे अजीजों कैसे मुल्क में है कि उस मट्टी से दोबारा वापस निकल के बाहर आ जाएगा। खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। मैं कहता तेरे दौर का मैंने कहता चलो मैं सच्चा झूठा मानता, ये तो मालिक कायनात का कुरान है, कहलवा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से रहा है। फरमाया जब मैदान माशर में कदम दाएं बाएं करने की कोशिश होगा, हटो बच्चों का नारा लगेगा, उठे दुकान पे बंदा चढ़े, बच्चा चीज लेके भाग जाएगा, फड़ी हो फड़ी फड़ी, यहाँ भी मैदान माशर में आवाज लगेगी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लोगों इसे चारों तरफ से घेरा डाल लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से घेरा डाल लिया जाएगा। अल्लाह लोग कहते हैं गट्टी मार के गुड्डी फाड़, अल्लाह फरमाएंगे लाओ जहन्नम की सलास जंजीरी लेके आओ, वो संगल लेके आओ जिसका तूल और 70 हाथ गज का होगा। अल्लाह फरमाएंगे गाटी लत्ता जकड़ के इसे मेरे सामने ला के फेंक दो, कमर में इसकी सड़िया गाड़ दो, पैर इसके जोड़ दो। अल्लाह फरमाएंगे यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। प्यो नूं ही बुला ले, बड़ा जिन्हों बुला सकता है, लिया सरदारियां, लिया बरादरियां, लिया दे बुला। बिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबती व बनी, जो सबसे ज्यादा करीब रिश्ते होते हैं, अमी नबी गमी के अंदर बीमारी में जिनको सबसे ज्यादा एहसास होता है, अल्लाह ने उनके नाम लिए। बुला अपने पुत्रा नू, बुला अपने पीरा नू, बुला बीवी नू, बुला अपने बच्चों नू, वीरा नू बुला ले, भरावां नू बुला, उस बाप को बुला। अल्लाह अकबर जो सारी जिंदगी हड्डियों का ढांचा बनकर तेरी जवानी के अंदर अपना सब कुछ गाल गया, उस माँ को बुला जिसकी अल्लाह अकबर जिस्म के ऊपर सर्दी में पेशाब कर दिया करता था। अल्लाह अकबर यूं करके देखेगा, अम्मी आ जा, अब्बा आ जा। आज तो अम्मा एक आवाज में उठ के आ जाती है, सर में दर्द हो तेल मलने लग जाती है, बुढ़े हाथों से सर दुमाने लग जाती है, गर्मियों पक्का जलने लग जाती है। कयामत का दिन इतना होलनाक होगा, माँ माँ करता रहेगा, सुनना तो दूर की बात, पलट के देख कर माँ चेहरे पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगी, कहीं से होता मेरा ही कोई नहीं। अरे अमाल उते बुजुर्गों थाडे कोल रहा ही कोई नहीं, थाडा कितने माल है, अभी तो मरे नहीं जिंदा है। अल्लाह अकबर, सिगरेट की डब्बी के लिए बच्चों से पैसे मांगने पड़ते हैं, दवाई लेने के लिए बीवी के आगे 10 मरबा दवी 20 रुपये 50 रुपये दे दे, 36 पूछती है हुणे तो लेके आए असी परसों दी ले, वो खत्म कर लीए। अल्लाह अकबर, जो 50 रुपए देने के ऊपर तेरे से झगड़ा करेगी, बता मरने के बाद वो तेरे लिए हाथ उठा के कैसे दुआ करेगी। तो खई तो क्या जरा मेरे मीरा, सब तो का बेटा छत के ऊपर गुड्डी चढ़ा रहा 10 मरतबा अब्बा आवाज दे, उतो पूछता अब्बा तेनू की है, जो बच्चा तेरी 10 आवाजों पर तेरी मौजूदगी में नीचे नहीं आता, वो तेरे गम में घर से निकल कर कब्रिस्तान कैसे जाएगा।
तो उत्थे जाके कराएगा, गुल्ली डंडा खेलेगा, गेंद बल्ला खेलेगा? जिसे तूने नमाज का सजदा नहीं सिखाया, जिसे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, ईमानदारी से बताओ यारो बट्टू साहब मैंने दसो तो सही, बदनसीबी नहीं है मेरे घर के अंदर 8 अफराद हैं, घर के अंदर किसी को भी कुरान पाक खोलने की तौफीक नहीं होती है। मेरे पर भी भरोसा छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें हयाती दे, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत दे। अगर खुदा ना करे इस बरादरी में से कोई चला गया, बोल तो मैं टाइम ही नहीं दूंगा, अगर मैं टाइम दूंगा पहले तुम्हारे से पेट्रोल का खर्चा मुकाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, मुझे अपनी गाड़ी के खर्चे का फिक्र होगा, तेरी बख्शिश का मुझे कोई फिक्र नहीं होगा। सब ड्रामेबाजी है। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। ये हाथ यूं कर और यूं जेब में डाल, पावे कख निकले लख निकले। ये हाथ यूं डाल ले, कख निकले लख निकले। न अल्लाह माल का मोहताज, न दौलत का मोहताज, न करेंसी का मोहताज, न डॉलर पाउंड रियाल का मोहताज है। फरमाया ओ मेरा बंदा, अगर तेरी जेब में 1 रुपया है, जरा मेरे साथ कमेटी डाल के दिखा। ए मेरा बंदा, जरा मेरे पर फिदा करके दिखा, मेरी मोहब्बत में लुटा कर दिखा, मालिक कायनात क्या बनेगा। फरमाया मेरा बंदा, हाथ यूं करके खोलना तेरा काम है, रहमत वाले हाथ में हाथ थाम लेना मैं खुदा का काम है। या अल्लाह ज़मीन तेरी, आसमान सूरज चांद सारे सितारे तेरे, फिर भी कहते हैं मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, है कोई मैंने कर्जा देवे। कर्जा उसे दिया जाता है जिसने मकान बनाना हो, दुकान का किराया देना हो, मकान का किराया देना हो, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए मेरे चांदो मेरे प्यारो, बिजली का बिल अदा करना हो, बच्चे का एडमिशन कराना हो, अल्लाह अकबर सेमेस्टर की फीस देनी हो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन, सारे पढ़ ले एक दफा, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु, आज सारे कुरान के कारी बन जाओ, मजे मजे से पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा। जो रोजाना कुल अल्लाह शरीफ रोजाना पढ़ता है, सोने से पहले रोजाना अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर यकूत के मोतियों का महल तैयार कर देता है। न कमेटी डाली, न कर्जे लिए, न रकबा बेचा, न मुरब्बा, रोजाना जन्नत के अंदर महल तैयार। 10 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। 3 मरतबा सुबह पढ़ लो, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो था सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद है जुमला, याद है? दादी सिर ते हथ फेर दी सी, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। अब्बा गोदी चांदा सी, बिस्मिल्लाह आंदा सी। अम्मा रोटी फड़ान लग्या, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। मुंह धोन लग्या, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। अखी सुरमा पांदिया, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। ना अब वो अम्मा नजर आती है, ना बिस्मिल्लाह नजर आती है। अब तो मर गए मर गए मर गए, तू मेरा हक नहीं दिता, मैं तेरा हक नहीं दिता। यही तेरे मेरे घर के अंदर तमाशा है। गरीब के घर के अंदर यही बकवास बात है, अमीर के घर के अंदर भी यही बड़ा गर्क हो रहा है। दीनदार भी इसी से मुतासिर हो रहे हैं। छोड़ दो मेरे प्यारो, ये मैं आपसे प्यार की बात करके जा रहा हूँ। लेना देना, चंदा लेना देना है तो मुकद्दरों का। मैंने नहीं दिया, खुदा ने ये घर बना दिया। अगर मैं नहीं भी दूंगा, खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक इस जैसे कई घर बनते रहेंगे। साडा का माल थोड़ी है। खोलो कुरान पाक, पढ़ो कुरान पाक, पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। हाँ, 3 मरतबा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबह पढ़ लेता है, शाम तक के सारे उसके काम अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। तू परेशान नहीं होना। मज्जों के खाने का इंतज़ाम, चारे का इंतज़ाम, बकरियों, ये सारा मैं करूँगा, कोई परेशानी की लोड़ नहीं। तेरी रोटी का इंतज़ाम मैं करूँगा। मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, तो हाट पाट में से रोटी निकालता है, तेरा रब कच्ची ज़मीन के अंदर से अल्लाह अकबर गंदम के दाने निकाल के दिखा देता है। मैं तो मांगना, लोका को क्यों मांगता है? जा जा, मैं देने में ज़मीन का मोहताज नहीं। जब मैं तेरी भूख को सैराब करने पर आता हूँ तो आसमान से भी नेमतें बरसाना शुरू कर देता हूँ। मैनू ना छड्डी यार, वेख ले, मैनू ना छड्डी।
बीवी की मोहब्बत में मुझे ना छोड़ना, औलाद की मोहब्बत में मुझे ना छोड़ना, ये सारी की सारी आने जाने वाली चीज़ है। 4 पैसे आज बच्चों के पास आ गए, ये तुझे ऐसा छोड़ के भागेंगे, पलट के नाम ही नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर, तू इन्हें बुलाएगा, ये तुझे मिलने के लिए नहीं आया करेंगे। तो कहेगा पुत्र हुण आ जा, बड़ी कमाई कर ली, ये जमीन तेरे नाम है, घर तेरे नाम है, की करना है? कहता अब्बा तेनू पता नहीं महंगाई बड़ी हो गई है, यकीन जान तू बिस्तर पे कुर्राता रहेगा, रातों को खांसता रहेगा, तुझे शरबत दवाई का लाने देने वाला कोई ना होगा। हत्ता के मेरे अजीजों, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसी बदनसीब औलाद कोई सी गुना दे जिसे माँ बाप का जनाजा पढ़ना नसीब ना हो। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया, अव्वल तो फोन करेंगे, कॉल ही नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का टाइम और इंग्लैंड का टाइम और है, इंडिया का टाइम और बरतानिया का टाइम और है। अगर कॉल मिल गई तो कहेगा अब्बू मैंने वीडियो कॉल ते दिखा दो, गुसल दे दिया, कफड़ बना दिया, दिखा दो। इस माल की मोहब्बत में बच्चा इतनी बगावत कर जाएगा। कितने बदनसीब माँ बाप हैं जिन्हें बेटे का हाथ का, बेटे का कंधा भी नसीब नहीं होगा। चौधरी साहब आएंगे, 40वें दे खत्म थे, चौधरी साहब आ जाएंगे, पग बंदो, पग बंदो। किसके सर पे पग बंदो? इस अब्बा, इस बेटे के सर पे पग बंदो। अल्लाह अकबर, जो 10,000 की खातिर बाप की पगड़ी को गलियों में उतारता फिरता था, इधर सर पे पग बंदिए। बाप अगर गुस्से से यूं करके घूर देख लिया करता था, आज बाप की पग इस बेगैरत के सर के ऊपर बांध रहे हो, जो अपनी माँ से कहता था अम्मी अब्बे नू समझा ले, अगर मैं मुंह खोल देता अब्बा मुंह दिखाने दे काबल कोई नहीं रहेगा। आज हूं करके रो रहा है, इसके सर पर शर्म नहीं आती पगड़ी बांधते? ठीक है तुम्हारी बरादरी के अंदर हक है, लेकिन मौलवी साहब मैं इसको हक नहीं मानता। जिस बेटे को बाप के पीछे जनाजे में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यिना व मय्यिता पढ़ना ही कोई नहीं आया, उस बेटे को सर पे पगड़ी बांधवाने का कोई हक नहीं है। दसो तो सही यार, साढ़े कोई काम की गल कोई रही है? घरां च अग लगी पई है। आप ही हैं और मैं भी हूं। घर के अंदर गए, बीवी ने बक बक शुरू कर दी, बच्चों ने अल्लाह अकबर माँ बाप के सामने लड़ना शुरू कर दिया। इन्हें इंज रुमाल चाड़ा, दफा कर, कुत्ते हर वक्त भौंकते रहते ने, मैं चंगा ही बार सी, ऐसी तेरी औकात जाहिर कर दूंगा, तेरी बीवी तेरे बच्चों में तेरा दिल नहीं लगेगा, गलियों में रोडों पर धक्के खाता फिरेगा, तुझे घर की चाय पिलाने वाला भी कोई नहीं आएगा, मैनू ना छड़। पता नहीं तेनू की हो गया, तेरी अकल खराब है? कमला ना होवे थे मेरे करदे को गुजर जाता है। नसीबे मैंने दिए, इज्जत मैंने दी, रिज़्क़ मैंने दी, औलाद मैंने दी। साल साल शादी को गुजर गया, दुआ करता था उस्ताद जी दुआ फरमा दो खुदा रहमत बरसावे। उस वक्त तो मेरी रहमत की तरफ देखता था, जब मैंने तुझे औलाद दी इसके चक्कर में इतना भूल गया कि देने वाले को सजदा करना ही भूल गया है। गली के अंदर जाओ, कोई दरीना साथी, कोई चंगा संगती मिल वजे, मेरे अजीजों कहते यार किथे टुर गया, कदे ते फेरा मार लेकर। अल्लाह अकबर, ये कुरान अलमारियों में पड़ा है। मुसलमानों, जब आपको मुझे अलमारियों के पास बैठा देखता है, ये कुरान फरियाद करता है किथे टुर गया, कदे ते मैनू खोल के देख लिया कर। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, दुनिया की रूहानियत भी मिलेगी, आखिरत की भी रूहानियत मिलेगी। आजा मैंने खोल के देखना, तेरा काम है तेरे घर को नूर के मोतियों की तरह चमका देना, मेरे रब का काम है। ज़य्यिनू बियूतकुम, लोगों अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। अल्लाह मज्जा बांध के, गावा बांध के, बकरियों का रेवड़ बांध के, देसी मुर्गे रख के अपने घर को खूबसूरत बनाओ, मारबल्ला बना के। फरमाया कुरान की तिलावत तुम करो, अपने घरों में नमाज का सजदा तुम करो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तुम्हारा घर ऐसा जगमग जगमग करेगा, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के लिए जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमक रहे होते हैं, ऐसे चमकावागा दोनों में। क़यामत के दिन जब मेरे सामने आएगा ना, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी नाफरमान, मैं तेरे चेहरे की रंगत ही बदल के रख दूंगा। हो यौमा तब्यज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जड़ा नाफरमान होगा काला करके रख दूंगा, जो फरमा बरदार होगा उसका चेहरा ही चौधरी की तरह चमकता होगा। फरमाया जो
नमाज के दौरान सजदे में हाथ पैर नाक मेरे अजीजों लग गए। वुजू करते हुए जिन जिन हिस्सों पे वुजू का पानी गिर गया, क़यामत के दिन मौज़ा चौदहवीं के चांद की तरह चमकते होंगे। रब आखे गए मेरे ने, अल्लाह अकबर, जो दिन रात में कारोबार मकान छोड़ के मेरे आगे झुक जाया करते थे। दो ही मेरे अजीजों, दो ही रंगतें सामने क़यामत के दिन की जाएंगी। यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, बाज़ चेहरे रूसिया कर दिए जाएंगे और बाज़ चेहरों की चमक से पूरा मैदान माशर मुतासिर हो जाएगा। पूछा जाएगा कौन है? फरमाया जब मेरा हुक्म पूरा करना होता था, ना औलाद, ना कारोबार, ना रिश्तेदारी आड़ी आती थी, हर चीज़ छोड़ के, हत्ता कि रोटी का लुकमा छोड़ के मेरे आगे आके खड़े हो जाया करते थे। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मेरे पास वक़्त नहीं, मैं आपको कुरान पाक में से आयतें पढ़ पढ़ के सुनाऊं कि 9 जगह पर खुदा का कुरान कह रहा है कि 9 चीज़ों से क़यामत के दिन पछतावा करेगा। या लैतनी कुन्तु तुराबा, कभी कहा तान अल्लाह व तान रसूला, हाय मैं अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर लेता। कहीं कहा जाएगा हाय मैं रसूल का रास्ता ही पकड़ लेता। सब कुछ चीजें बेकार उस वक्त सोचने से। आज मेरे अल्लाह ने आपको मुझे मौका था, फरमाया छੱड दो मगरूड़ियां, मैं तुम्हारे कबीले को मैं इसलिए बना दी, एक दूसरे पर फोकियत के लिए नहीं, रिश्तेदारों की पहचान करने के लिए बना दी। हाँ, फोकियत हासिल कर नमाजों के सजदे में, कुरान की तिलावत में, तकवे परहेजगारी में। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तो वही ज़्यादा परे भाई वही ज़्यादा किया जाएगा जो खुदा को दुनिया में ज़्यादा खुदा को राज़ी करके आया होगा। बाकी पैसा पूसा मेरे चांद यही पड़ा रह जाएगा। किसी के कफन के अंदर अमीर हो गरीब हो, हुकूमतों का मालिक हो, कोई अपने कफन में जेब लगवा के नहीं गया। अव्वल तो पैसा जाने को तैयार ही नहीं होता, सबसे पहली बगावत पैसा करता है। बीमार हो के देख ले, ताप चढ़ जावे, 102 बुखार हो जाता है, पैसा फुदक के कहता ना ना इसका एतबार कोई नहीं। ब्लड प्रेशर मेरे अजीज 170 से अबव हो जाए, शुगर 5.5 हो जाए, पैसा चिक्का मार के कहता कड्डो कड्डो मैनू बाहर कड्डो, जिसके हवाले किया इसका तो एतबार ही कोई नहीं। ये जिंदगी मौत के हवाले हो रहा है, मैं ये मेरी हिफाजत क्या करेगा? इस पैसे को बचाने के लिए माँ बहन भाई रिश्तेदार सारे आ जाएंगे। अगर ना भी दो, अदालतों से जज से फैसले कराएंगे, वकील करवाएंगे, मेरा है मेरा है मेरा है। अल्लाह अकबर, पैसे के लिए सब ऐलान करेंगे मेरा है मेरा। अब्बे के लिए कोई भी ऐलान नहीं करेगा मेरा है। चुको फिर पर्ची मौलवी इमरान साहब के पास आएगी कि ये पुत्र अजी अब्बा फौत हो गया, अच्छा जी ऐलान कर दो। ये मौलवी साहब ऐलान करेगा, अब्बा तेरा फौत हुआ, ऐलान क्यों कर रहा है भाई? बुजुर्गो, अब्बा मेरा फौत हुआ, मैं ऐलान करा रहा हूँ। सारे कौम कबीले वाले आ जाओ, मेरी मदद करो। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, अब्बा फौत हो गया, हुण किसे कम दा नहीं रहा, हाथ नहीं चा सकता, उठा नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, और मैं अकेला बाप को उठा के कब्रिस्तान नहीं छोड़ के आ सकता। अम्मा तू भी आ जा, चाचा तू भी आ जा, पतरेर तुसी आ जाओ, ममेर मसेर तुसी सारे आ जाओ, चाचे मामे सारे आ जाओ। यकीन जानो 4000 आदमी दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और कहेंगे चकिए जी, हाँ हाँ, न बेटा रोकेगा, न बीवी रोकेगी, न माँ रोकेगी, न अब्बा रोकेगा। 10-10 आदमी एक एक पाया पकड़ के पीछे दौड़ा लाएंगे। और लोगों एक भी चरपाई नहीं खींचेगा, तक्के ला ला के पूरा वसेब पूरा कुनबा कब्रिस्तान छोड़ के आएगा। चलो चलो चलो, और साथ कहेंगे कलमा शहादत, कलमा शहादत, चल भाई चल, कब मुक्का। कबर की मट्टी खुश्क नहीं होगी मेरे अजीजों, चोर चोर 5 बिरयानी की दरवाजे पे देके खाली हो जाएंगी, मुक गईया। फिर भी लोग कहेंगे इन्नी दोनों ऐसी ढिड भर के रोटी कोई नहीं मिली। गांव के अंदर चाय वाला होटल तलाश करेंगे, यार रो रो के सिर दर्द हो गया, गड्डी च खलो के आया, बगैर एसी वाली गड्डी च मैं बह के आया, इन्हें जनाजा बड़ी जल्दी तला बड़ी देर दी। ये चाय की प्याली तलाश कर रहे होंगे, उधर मन रब्बू का मादीनों का सवाल हो रहा होगा। इधर कड़क चाय पी रहे होंगे, उधर फरिश्ते कड़क किस्म का उनसे हिसाब ले रहे होंगे। ओ नामुरादा, ओ बदबख्ता, और मान वाले
लिया। कितने आदमियों को दरवाजे पे खड़ा, पूरी जनाजगाह भर गई, पूरा एकड़ भर गया। इतने सारे आदमी जनाजे में लेके आया, किसी ने इखलास के साथ तेरे जनाजे में दुआ ही कोई नहीं की है। दुआ करो जी, दुआ करो, हाथ चक्को जी, हाथ चक्को जी। पुत्र दुआ करो जी, कलाम बख्शो जी। केड़ी कलाम जी जिंदगी कदे नहीं पढ़ी चाचा? केड़ी कलाम? मौलवी भी उस वक्त चौड़ा होकर बैठेगा, एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लो, 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लो। कुल कहती है इस पे पढ़ रहा है जो सारी जिंदगी जिसने मुझे अपने घर के अंदर जगह नहीं दी, मैंने पढ़ना दे नहीं। सूरह फातिहा कहती है ओ इसके लिए मुझे ना पढ़। अल्लाह अकबर। पूरा रमजान का महीना 1.5 घंटा में इसके दरवाजे पे खड़ी रहती थी। दूध वाले के लिए दरवाजा खोलता था, सब्जी वाले के लिए दरवाजा खोलता था। मैं बुआ खड़का खड़का के आ जाती सी और मैं कहती मुझे खोल ले। मैं ऐसा अल्लाह का कलाम हो, जिंदगी के अंदर एक मरतबा तिलावत करेगा, अल्लाह जरूर तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। पूरे 30 पारे तेरा मेरा कुंडा बजाते रहते थे। अल्लाह अकबर। तूने मैंने उस रमजान की रातों में कुरान पाक को सीने से लगाने के दरवाजा न खोला। आज सूरह फातिहा, अगर आपका मेरा मालिक आप पर मेरे पर रहम न करे तो सूरह फातिहा भी काम कोई नहीं आएगी। कहेंगे चल गे टोरनू, चल टांगा पक्के ते चाड़ इतने ना। मैं जट की बातें कर रहा हूँ, कोई बुखारी शरीफ आपको नहीं सुना रहा, मुझे आती कोई ना, तिरमिज़ी आपको, मैं तो सादी सी बातें कर रहा हूँ। इथों सुनिया, इथों सुनिया, इथों सुनिया, सारा गड़बड़ घोटाला नहीं, सारा अनमोल तोहफा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मेरे बड़ों का सबक था। अल्लाह अकबर। इस सबक ने मुझे गुनाह से बचा लिया, इस सबक ने मुझे खशियत इलाही नसीब कर दी, हुजूर का आशिक बना दिया। ये सबक आप रोजाना सुनते हो मोबाइल के ऊपर, ये सबक आप रोजाना 5 अज़ानों में अल्लाह अकबर कह के सुनते हो। ये सबक हर जुमे को 1.5 घंटा मस्जिद का मौलवी जिसकी तनख्वाह अल्लाह अकबर पूरे महीने में पूरी नहीं होती, जो रखा से उस वक्त कहते तो मेरे घरों आवेगा हाड़ी सोनी दाने इतों दवांगे मौलवी साहब तुसी माशाअल्लाह कम करके देखो मजा आवेगा। उन्हें बेचारे ने कम किया तो चंगा ही मजा आ गया बेचारे नो ना। याद रखना अगर औलाद का, बीवी का, बच्चों का, जानवरों का हर एक का हक है तो नबी के वारिस का, नबी के खादिम का, कुरान के वारिस का, कुरान के तालिब का। हमारे खानदान में, हमारे रिज़्क़ में, हमारी गंदुम में, हमारी धान में, हमारी फसलों में, कमाद में, खुदा की कसम कुरान का भी हक है, मुस्तफ़ा के गुलामों का भी हक है। मैं आंधा प्या नहीं, इल्लमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। मैं आंधा प्या कुल माल फक्तुम मिल खैरिल फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील। अल्लाह कह रहा है दो, इनका हक है, दबा के नहीं। ला युमिन, ईमान वाला कोई नहीं जड़ा हज ना करके आवे, नहीं नहीं। वो ईमान वाला कोई नहीं जड़ा रमजान दे रोजे रखे फरमाए, नहीं नहीं। वो ईमान वाला कोई नहीं जड़ा नमाज ना पढ़े, फरमाया ला युमिन, वो ईमान वाला है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? शानो वाला मुस्तफ़ा कह रहा है। फरमाया ईमान वाला कोई नहीं, खुद टिड पर के सोवे, डकारा आवण ते फकियां खा के सोवे और पड़ोसी तेरा भूखा रह जाए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह उस ईमान वाले ही कबूल नहीं करता है। यार ओनू लोड़ होवेगी, आप मेरे बुए ते आ जावेदा, मैं जावा बुए ते, अन्ना वो नजर नहीं आंदा। बड़का ते बड़िया बड़िया मारदा सी, हुण खुदा ने दिखाया ना जरा 4 दिन हजी रहन दे, कोई नहीं भेज देंगे आटा, कोई नहीं। ए वही भरा है ना जरा मुंह ते मेरे थुक के गया सी, जरा नू सबक आण दे, अकल आण दे। नहीं 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 नहीं, सबक तो उसे मेरे अजीजों आ गया जब अल्लाह ने उस हर जगह से लाचार करके रख दिया। तू सबक ना दे वरना खुदा इससे दोहरा सबक तुझे पढ़ा देगा। चलो ऐसे लाचार होके बह गया, अगर खुदा ने सबक पढ़ा दिया तो बिस्तर पे डाल के रखेगा, उठने के काबिल भी कोई नजर नहीं आएगा। खुदा ने सबक मत डर जा मेरे वीरा, छोड़ दो मेरे अजीज, आज गिले छड़ दो। बैठे किथे हो? मुंह तेरा मेरा किसकी तरफ है? अल्लाहु अकबर। किबले की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ मुंह करके बैठे हो। किसके घर के अंदर बैठे हो? किसकी रहमत के साए में, किसके महबूब के सदके आप में अजीज बैठे हो। फिर भी दिल के अंदर इतनी बड़ी नफरत के पहाड़। अल्लाह की कसम ये दिल हमारी नफरतों का बोझ उठाते उठाते थक गया। ये इतना थक गया कि इसकी शरियान नहीं बंद हो गई। कहने लगे यार अल्लाह का कर सी है, तुझे तो की करता है।
मस्जिद नमाज पढ़ने वालों की जगह है, कोई कुत्ता आ जावे लाठियां मार मार के भगाते हो। ये नफ्स का कुत्ता खुदा के घर में बैठा हुआ है, यहाँ लाठी क्यों नहीं उठाते, यहाँ मेरे चांद इस्तग़फ़ार क्यों नहीं पढ़ते, खाली करें नो। ये तो अल्लाह की मोहब्बत का मरकज था, झांक के वे किथे तेरे अल्लाह नजर आंदा है। जिस तरह जेब में मेरे मिसवाक खुशबू पड़ी है, पैसा कोई नहीं, हाथ मार के वे नजर नहीं आंदा। दिल भी तो देख ये अल्लाह का घर है, दिल भी तो देख अल्लाह का घर है, इसको झांक के तो देख, कहीं अल्लाह नजर आता है। बू आ रही है गंदगी की, सूद की, शराब की, बच्चियों के हक की, बीवी के हक मेहर की बदबू आ रही है। याद रखो अच्छी जगह, अच्छी चीज गंदी जगह पे नहीं आया करती। साफ करो दिल की खिड़कियों। जब दिल की खिड़की मेरे साथ मेरे अजीजों साफ हो गई तो फिर मेरे अजीजों हर बुराई भी अच्छाई नजर आएगी। हर एक की तरफ उंगली नहीं उठेगी बल्कि खुदा के दरबार में हाथ उठेंगे, अल्लाह रहम कर दे। कहाँ चले गए हमारे वडके, हमारे बाओ बाओ अजदाद गलियों में से गुजरा करते थे, किसी बकरी को भी देखते थे कहते से अल्लाह दी खैर होवे, किसी गधी का पैर मुड़ा देखते थे अल्लाह दी खैर होवे, किसी के घर की आली हाँ बड़ा परेशान अल्लाह दी खैर होवे, माएँ डोई चलाती, हंडिया पकाती, सब्जी काटती, पानी भर के लाती, अल्लाह दी खैर होवे, रब दिया रहमता हो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, खुदा की कसम, अपना तो दूर की बात है, मुसाफिर तालिब इल्म भी मेरे अजीजों मेरे गाँव में भूखा नहीं रहता था। मार गए मार कितों का ही है, कितों का ही। बेटी दरवाजे पर आ गई, अब्बू जी मेहरबानी करो, तेरू जेस दीता 10 लाख रुपए का, हुण तू तो मंगती बन गई है, ओ दे सिर खा जाके मेरे घर ना आवी। यूं करके बाप रुमाल झाड़ के जा रहा है, इस बच्ची के अरमानों को तोड़ के जा रहा है। भाई तो पहले ही मुंह लगाने के लिए तैयार कोई नहीं, क्योंकि बेटी और बहन की मोहब्बत के दरमियान वो औरत ला के बिठाई जिसने ब्यूटी पार्लर के अंदर 10,000 रुपए दे के अपना हुलिया तब्दील किया। अल्लाह अकबर, जो अपने हुलिये का ख्याल नहीं कर सकती, मेरे वीरा तेरे घर में तेरे बहन भाई तेरे माँ बाप का कैसे ख्याल करेगी। जिन घर के अंदर किक किक कल किल किल हो रही है, बक बक हो रही है, सानू मकान लग दे असी शहर जाना, तेरे अब्बे दा ठेका मैं नहीं चुकया, आधे घर दे काम आपे करया कर, तेरी भैन दा मैं ठेका नहीं चुकया। एक बात फकीर के कहने पर मेरी बहनों से जाके पूछो क्या लाल जोड़ा पहना कर जेवर से रास्ता कर कर अम्मी दी निशानी चूड़ियां तेनू पहना के ते जब घर की अम्मी आई दूध छिड़का तेल छिड़क इसलिए लेके आया था कि मेरे घर को तू आग लगा के रख दे। मैं तो एक सुराख बंद करने के लिए आया था कि बदहवासी की, बदखौफी की, परेशानी की, ना इत्तफाकी की, ना चाकी की हवा कहीं से ना आए। मुझे इस सुराख को बंद करने के लिए पूरी बरादरी में जगह न मिली, मैं गैर बरादरी से लेके आया था ताकि घर की दीवार का सुराख बंद हो जाए, कहीं से ऐसी हवा ना आए जो मेरे घर के गुलशन का बेड़ा गर्क करके रख दे। मुझे क्या पता था जिसे लाल जोड़े में लेके आऊंगा ये लाल खून आंखों के अंदर इतना इतना निकलवा देगी कि भाई भाई का दुश्मन सामने नजर आएगा। एहसास कर मेरे वीरा, एहसास कर मेरे वीरा। बच्चा छोटा सा चूल्हे के आगे से गुजर रहा हो, दूध ऊपर कर रहा हो, सब के गाय मर जावा, परा करो परा करो परा करो, सब चीख मारेंगे। एक बच्चे का एहसास हो रहा है, आपको मुझे एहसास कोई नहीं। अल्लाह ना करे चेहरा जहन्नम में जले, उल्टे करके टांग दिए जाए। एहसास ये अल्लाह कह रहे हैं मेरे भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। गालिबन इमाम ज़हबी ने लिखा, फरमाया जो औरत घर से शोहर की बगैर इजाजत की निकल जाए, गंदा ही ना बनने, रोको अपने घर वालों को। अल्लाह अकबर, गैरत वालों, अल्लाह अकबर। सिर्फ नाम से लेबल से बरादरी के अंदर इज्जत नहीं बना करती, किरदार से इज्जत बना करती है। पिछे लोग एवें दी गल्ला कर देंदे ने, अल्लाह दी कसम पिठ पीछे कंड पीछे गल्ला कर देंदे ने। अगर वो बातें तेरे सामने आ जाए तो बगैर सैर खाए तो दुनिया से रुखसत हो जाए, ऐसे दी गल्ला कर देने कर दे बारे दे अंदर। आप क्या समझते हो मेरे घर के अंदर जो तमाशा है, मोहल्ले वाले इससे ना वाकिफ है, फुफियाँ ना वाकिफ है, रिश्ते सारे वाकिफ है जो तेरे मेरे घर के अंदर इस वक्त हो रहा है। क्यों? ए मोबाइल की दुनिया ने तेरे मेरे घर का सारा हुलिया पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है।
वीडियो मेरी बच्ची, अल्लाह ना करे मेरी बच्ची ऐसे मैं मर ना जावा, अल्लाह अकबर। कहीं मेरे अजीज़ों गफलत के अंदर माँ बाप जिन्हें पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, उसकी बच्ची कैमरा ऑन करके अल्लाह अकबर यूँ यूट्यूब के ऊपर नंगे नाच दिखा रही है, फिर नेट के ऊपर चढ़ा रही है। ऐसा भी इस उम्मत पर ज़माना आना था कि मुझे देखो मेरी उम्र इतने साल है, मैंने ये तालीम हासिल कर रखी है, कोई में से रिश्ते का ख्वाहिश बंद हो 30 नंबर पर आप तक गए और डूब के ना मर गए। लेकिन मेरे अजीज़ों हम तो डूब के ना मरे, अल्लाह ने ऐसे गुस्सा खुदा को आया इन हालात के ऊपर, अल्लाह ने हम सबको सैलाब के अंदर डुबो के रख दिया है। शर्म नहीं आती? जिसका जोड़ मैंने फातिमा आयशा के साथ किया था, जिसका जोड़ मैंने सईदा रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम के साथ किया, तूने शर्म ही नहीं आई, बाल खोल के तू बाजार में फिर रही है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है, हुज़ूर ने फरमाया बताओ बताओ सबसे समझदार खातून कौन है, केड़ी है? सबसे नेक औरत कौन सी? तहज्जुद गुजार, 5 वक्त की नमाज कौन है? सदके खैरात राबिया बसरी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह जरा इजाजत दो मैं घरों क्या सुनो अहले बैत का शान। आगो सुभान अल्लाह अल्लाह, मेरे पास वक्त नहीं तुम्हें अहले बैत सुनो। अहले बैत थे कौन? हज़रत अली सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जरा मौका तो दो घर हो के आवा। क्या करेगा? कजी आया भी घर तशरीफ लाए। फातिमा कजी जी काश तेरे रब्बे ने सवाल किया सबसे नेक कामिल औरत कौन सी है? फातिमा 10। कहने लगी अली जवाब दिता किसी ने कहा नहीं, जा के अब्बे नु कह दे सबसे नेक औरत वो है जिसने ज़िंदगी में किसी गैर महरम को नहीं देखा और गैर महरम ने उसको नहीं देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए। हुजूर मैं जवाब दूँ? फरमाया हाँ। जब जवाब दे दिया सहाबा इकराम के सामने खिलखिला कैसे, मैं अली कहाँ गया था? कहा जी घर गया था। किसने कोई किताब फरोली? नहीं नहीं, कमली वाले तेरी बेटी से पूछ के आया। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुझे पता था ये मेरी भी जवाब मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं दे सकता। फातिमा नाम तो स्टाम्प पेपर पर, फातिमा नाम तो पैदाइशी सर्टिफिकेट पे लिखवा लिया। किरदार मुझे 70 साल में फातिमा का नजर नहीं आया। ज़ैनब रुकैया गुलाम में फातिमा कनीज फातिमा तो रख लिया, लेकिन फातिमा का रातों को उठ उठकर खुदा का कुरान पढ़ना आपको मुझे घर के अंदर नजर कोई नहीं आया। अजीब सी कैफियत बनी पड़ी है। 36 बंदे मेरे अजीज़ जिनका नाम मोहम्मद हसन होगा, 50 बंदे बैठे होंगे जिनका नाम हुसैन होगा, हसनैन होगा, अबू बकर उमर होगा। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है मेरे अजीज़ों, आज तक ना मुझे हुसैन का किरदार समझ आया ना हुसैन का चेहरा समझ आया। पूछ लो कैसे तो हुसैन कौन सी? फातिमा दा पुत्र है, अली दा लाल है, नबी दा नवासा, बस इतना ही पता, इतना ही काफ़ी। क्या किरदार लेकर करबला के मैदान में गया, जिसकी शहादत पर दूध के शरबत, न्याज़े, हलवा, हलीम, चावल, जिसकी किस खराज अकीदत पेश करने के लिए, जिसकी शहादत को सलाम करने के लिए किसी ने कपड़े उतार दिए, किसी ने कमर खून में रंगीन कर दी, किसी ने सीना गोभी कर दी, किसी ने यहाँ चीज़ें रख के ख़त्म पड़ा। या अल्लाह इन्हां दा सवाल नबी दी आल नूं पहुँचे, अहले बैत अतार नूं, शोहदाए करबला नूं पहुँचे। किसी ने हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, किसी ने हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दिया। और मेरे वीरा हुसैन सब्जी मंडी गया था, खजूर मंडी गया था, क्या 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 लेने के लिए गया था। बच्चे भी साथ है, धियां भी साथ है, बीवी भी साथ है, बेड़ी भी साथ है, भतीजे भांजे सारे साथ है। पता था अब्बे से बेवफाई इन्होंने की, चाचे उस्मान से बेवफाई इन्होंने की, चाचे उमर से बेवफाई इन्होंने की, खिलाफत राशिदा के निजाम पर उंगली इन्होंने उठाई। सहाबा और अहले बैत को सामने सामने इन्होंने ला के खड़ा किया। कूफी ला यूफी, बड़ा ही ने मैं भी उठा ही मेरा अजीजो हो के आया। मैं कहा देखो तो सही कूफी ला यूफी कैसे होते हैं। यकीन जानो अपनी अपनी नजर आई, कोई एक दूसरे को सलाम भी करता हुआ नजर नहीं आया। जाड़ जा पे अली पाक सो रहे हैं, मुझे कहने लगे जल्दी चला जा, मैं तो वफा नहीं की थी, दमाद रसूल से वफा नहीं की, तेरे से क्या वफा करेंगे, चल जी तो है वापस चला जा। वो आज तक मेरा अजीजो अल्लाह अकबर जामा मस्जिद कूफा के अंदर मेहराब मौजूद है।
जहाँ हज़रत अली के सर में ज़रब लगी थी, आज भी वो नक्शा मेरे अजीज़ों सामने नज़र आता है। काफ़ी देर खड़े होकर मेरे अजीज़ों मगरिब की नमाज भी गालिब हमने वहीं पढ़ी। ये सारी बेवफाई का इजहार कर रही थी। हुसैन मेरी ज़ुबान पर इनको यकीन नहीं, आप बताओ यहाँ क्या बचा के गए, क्या खो के गए। फरमाया अल्लाह अकबर, अबू बकर बिन हुसैन खो दिया, उमर बिन हुसैन खो दिया, अब्बास बिन अली खो दिया, सारे अली के बछड़े मैंने खो दिए। अल्लाह अकबर, अली अकबर बिन हुसैन खो दिया, अली असगर बिन हुसैन खो दिया, कासिम बिन हसन सारे के सारे खो दिए। और मेरे वीरा जरा एक गल तो मैनू दस दे, बच्चा हाथ के अंदर फ्रूट काटने वाली जंगल उदा छुरी पकड़ ले, माँ कहती हाय कलेजे ते हाथ है, छुरी रख देती, अगर कट लग जाए माँ लीड़ा फाड़ के लपेट दिए, चार मरतबा, बल्कि खून आना उंगली को माँ चूसने लग जाती है। ए ज़ैनब, सलाम बीबी ज़ैनब तेरे पर, जिसके मैदान, जिसके सामने पूरे करबल के मैदान में पूरा नबी का कुनवा पड़ा हुआ था, फिर भी सजदे में कह रही थी अल्लाह मेरे घराने की कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। इथे हुसैन बाबा खड़े ने, इथे अम्मा ज़ैनब खड़ी है। क्या मेरा राइट नहीं बनता? क्या आप मैं पूछे ना क्या लेने आए थे, क्या खोया क्या पाया? एक मैसेज करबला के जिस मैदान में मैं भी देख के आया हूं, मैं भी काफ़ी देर मेरे अजीज़ों, बल्कि 4 दिन करबला में रहे। सामने होटल के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार, इधर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इधर हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और साथ ही मेरे अजीज़ों हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का खादिम लेटा हुआ था। ये सारे मंजर अखियों के सामने थे। मैं पूछे हुसैन दस्त सही, मैं पाकिस्तान जाके क्या पैगाम दो? मदीना छोड़ के आया, मदीने की बहारें छोड़ के आया, मदीने की हवाएं छोड़ के आया, जन्नतुल बकी का मदफन छोड़ के आया, नाने का रोज़ा छोड़ के आया, अम्मा की कब्र छोड़ के आया, चाचे की कब्र छोड़ के आया, चाचे को, रिश्तेदारों को, मामों को, खालू को छोड़ के की लेना आया सी, जब रास्ता भी हमवार नहीं था। अल्लाह अकबर। हुसैन ने पैगाम दिया। ए सवाल मेरी बहनी मेरे को पूछा थे, मैं भी पूछा देखो लो कि अल्लाह अकबर कि जब यहाँ से वापिस जाएंगे, तू बच गई तो क्या सुनाएगी, मैं बच गया तो क्या सुनाऊंगा? नाने की उम्मत को जाके दोनों क्या पैगाम देंगे? वाह हुसैन, कह दो सलाम या हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह, कह दो करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। क्या पैगाम देंगे नाने की उम्मत को जाकर? कह देना एक तरफ पर्दा था, एक तरफ सजदा था, खैमे में ज़ैन पर्दे में रही, भाई खैमे से बाहर पर्दे में रहा। पैगाम बता 1400 साल के बाद करबला के चाहने वालों को क्या पैगाम दो? खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। भुट्टू बरादरी में मौली इमरान की दावत पे जाके कह देना बहन ने खैमे में पर्दा बचा लिया, हुसैन ने नेज़ों में सजदा बचा लिया। आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, क़यामत आ सकती है, हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। आज मेरे वीरा ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आम कर दो, जो हुसैन सजदा करके गया, अल्लाह की कसम ये करबला के मैदान में कुनबा कुसा के सजदा आपको मुझे दे के गया। क्या मेरे अजीजों, कोई मुझे रुमाल दे, कोई मुझे पगड़ी दे, कमली साहब साढ़ा तोहफा याद ही। हुसैन सजदा दे के गया, नाना सजदा दे के गया। क़यामत की वो पूछ तो सकते हैं हकदार कि चौड़े चौड़े हो के हौज़े कौसर पर हौज़े कौसर पीने जाएंगे, पूछी ले सजदा किथे, पर्दा किथे? जब यूं मुंह लटक जाएगा तो यही लोग धक्के दे दे के हुजूर के हौज़े कौसर से हटाएंगे। बस मेरे वीरा जितनी भी सुना दूं काफ़ी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। और बस से करिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर। थक गए मेरे अजीज़ों, थक गए। शैतान भी थक गया, का किथे तक दौड़ेगा यार, मैं तो समझा सी 1-2 करके छड़ देगा, तू तो ओ गुनाह कीते जड़े मैं तेनों दसे ही कोई नहीं, बस कर दे, अखीर हो गई। लेकिन मेरे अजीज़ों आपकी मेरी अखीर नहीं हो रही। इत्थों जावेंगे यार, कोई भी अल्लाह के मेरे समय सारे निकम्मे हैं। आप बड़े मोतबर लोग हो, उलमा इकराम को, ये तो बहुत अल्लाह के वली हैं। इत्थों गुजरेंगे, मोबाइल हाथ के अंदर होएगा, ना भाई ना बहन ना माँ नजर आएगी,
छत पे चढ़ जाएंगे, गलियों में बैठ जाएंगे, सिग्नल नहीं आएंगे, खेतों में जाके बनियों के ऊपर बैठ जाएंगे, सारी सारी रात मोबाइल पर रोता, सारी रात मोबाइल पर हंसता है, कभी मुसल्ले पे बैठ के भी अल्लाह के आगे रो लिया कर। बस ये फिक्र आपके लिए लेके आया। ये फिक्र मैंने वो सुनाई जो मौलवी इमरान साहब ने आपको दर्स कुरान में मेरे अजीजों 2 मरतबा आपको सुनाई। कितने सादतमंद लोग हो कि 2 मरतबा दर्स कुरान पाक आपकी मस्जिद में हुआ। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, मुझे पता है और ये दास्तान मेरे तक पहुंची है। फरमाया जब ये यहाँ आया था तो हमारा हाल भी कैसा था, इसका हाल भी कैसा था। ये तो अल्लाह ने इसे साबित कदम रखा। हयाती हो गए, दुआ अच्छा करो, अल्लाह तुम्हें भी हयातियों में जिंदगी बरकत अता फरमाए, इसे ही बरकत। ये सब कुछ छोड़ के, कुनबा बरादरी खानदान छोड़ के ये अकेला तुम्हारे दरमियान आ गया। वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ये तुम्हारे पास कुरान लेके आया, नमाज लेके आया, अकीदा लेके आया, अकीदा तौहीद खत्म नबूवत लेके आया। तुम इसके साथ ताउन करो, इसका चैप्टर क्लोज ना करो, बल्कि यहाँ इतनी बागो बहारों को पैदा कर दो, यहाँ मेरे अजीजों दारुल उलूम बन जाए, यहाँ बच्चियों का मदरसा बन जाए, डबल स्टोरी में नबी के मेहमान आने लग जाए, जमात अल्लाह के मेहमान आए जाए। ये आपका इलाका वटुओं के नाम से मशहूर ना हो, बल्कि कुरान की बहारों के नाम से मशहूर हो जाए, सुन्नत मुस्तफ़ा की अदाओं से मशहूर हो जाए। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कुर्बानी दोगे, पक्की गल है। पहले तो अल्लाह से आज सच्ची सुलह करने, अपने गुनाहों से माफी मांगे और 3 मरतबा जुबान